अथ ग्रहणम निर्णीयते तत्तु चंद्रग्रहण यस्मिन् यामे ग्रहण तस्मात् पूर्वम प्रहर त्रयम न भुंजीत। ग्रहण के समय वातावरण की जो ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में बदलती रहती है, और इस ऊर्जा का जो प्रभाव पड़ता है वो सेंसिटिव लोगों पे बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। आपको बताऊं कि इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो 3 मार्च को पड़ रहा है, और इसका जो भारत में दृश्य है वो सायंकाल 6 बजे से होगा, और इसका जो मोक्ष होगा वो 6:49 पे होगा। जिस समय भारत के विभिन्न स्थानों पर चंद्रोदय होगा उस समय ग्रहण लगा हुआ ही होगा, और यह ग्रहण मोक्ष होते हुए ही भारत में दिखाई देगा। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इसका सूतक काल जो होता है, चंद्रमा का जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तब उसका सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है, और ग्रहण का स्पर्श एवं प्रारंभ भारत के किसी भी स्थान पे नहीं दिखाई देगा। अच्छा, भारत के किसी भी स्थान पर इसका स्पर्श नहीं दिखाई देगा। तो सवाल अब यह आता है कि जब ग्रहण पड़ेगा तब उस समय हम सभी क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। पहला मैं आपको बताता हूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत अधिक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो कि मैं आपको शास्त्रों के अनुसार जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार आपको नियम आगे चल करके बताता हूँ। दूसरी बात, जिन बालक या बालिकाओं के जन्मांक में ग्रहण योग है तो उन बालकों को बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। अच्छा, ग्रहण के समय गर्भवती माताएं ऐसा क्या करें कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु बिल्कुल सुरक्षित रहें। पहली बात, ऐसी माताओं को तेज धार जो यंत्र होता है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो शिशु जो होते हैं जन्म लेने के पश्चात में उनमें बहुत प्रकार की कमियां आ जाती हैं, जैसे उनके कान फटे होना, उनका आंखें तिरछी होना, उनका कान का टेढ़ापन होना, उनका ओठ कटा होना, तो इत्यादि प्रकार की कमियां आ जाती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए माताओं को लकड़ी का चंदन घिस करके उसके चारों तरफ लेप कर लेना चाहिए। अगर चंदन नहीं मिलता है तो उनको चंदन की जगह पर शुद्ध देशी गाय के गोबर का प्रयोग करके लेप कर लेना चाहिए, और ग्रहण के समय तक निरंतर भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है जो सभी सनातनियों को याद ही है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर यह मंत्र नहीं याद हो पावे तो भगवान के नाम का जाप ही करते रहना चाहिए। अतः आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, और विशेष